हेलो दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक का पेपर लेकर आए हैं। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें देखिए प्रश्न है नंबर 1 ऑप्शन के प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखो। प्रश्न क में पूछा है इति प्लस उक्त्वा इत्यस्य पदस्य संधिः अस्ति। इस पद में संधि पद कौन सा बनता है वो हमें बताना है। तो सही पद होगा इसमें सेकंड ऑप्शन इत्युक्त्वा। सेकंड नंबर पर पूछा है ख में सप्ताहान्ते इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। सप्ताहान्ते इस पद का संधि विच्छेद क्या है वो हमें बताना है। तो जो सही उत्तर है इसमें ऑप्शन होगा इसमें सप्ताह प्लस अन्ते। ग में पूछा है स्नानोपकरणम। रिक्त स्थान दिया है और उसके बाद में आधा शब्द लिखा हुआ है उपकरणम। तो यहाँ जो संधि पद पहला पद आएगा इसमें वो हमें बताना है। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा स्नान। स्नान प्लस उपकरणम। प्रश्न घ में पूछा है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। जो नीचे पद लिखे हुए हैं ऑप्शन में इनमें अव्यय पद कौन सा है वो बताना है। रामः यदा विद्यालयम आगच्छति। तो यहाँ जो अव्यय पद है वो है यदा। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। ड में पूछा है सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। यहाँ जो नीचे प्रश्न लिखा है इस प्रश्न में सही उत्तर हमें ढूंढना है अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्द जो यहाँ पर हो रहा है वो है एवं। प्रश्न 2 में पूछा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। यहाँ भी आपको उचित विकल्प चुन करके लिखने हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न है धर्मस्य अधिकारी इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। धर्म का अधिकारी इस पद का समस्त पद कौन सा है वो बताना है। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा धर्माधिकारी। सेकंड ऑप्शन। प्रश्न ख है उचित विकल्पम नास्ति। उचित विकल्प नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक गलत ऑप्शन है। तो सही जो इसमें गलत ऑप्शन इसमें पूछा जा रहा है वो होगा इसमें अष्टानाम भुजानाम समाहार है। अष्ट छापः ये इसमें सही आंसर हो रहा है। प्रश्न ग लता वृक्षो इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। ये जो पद दिया हुआ है लता वृक्षो इसका समास विग्रह क्या होगा वो बताना है। लता च वृक्ष च लता च वृक्षो च लताः च वृक्षाः च लते च वृक्षे च। और सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा नंबर 1 लता च वृक्षः च। घ में पूछा है उपलभ्यते इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। इस पद में उपसर्ग क्या है उपलभ्यते। तो लभ्यते धातु है और उप इसमें उपसर्ग है। तो सही ऑप्शन जो उत्तर सही है वो है उप। ड में पूछा है अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति। नीचे लिखे पदों में जो उपसर्ग है वो बताना है। अस्ति संति स्तः प्रति। सही उत्तर हो जाएगा इसमें प्रति। प्रश्न 3 उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखो। प्रश्न का पर्वतः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। पर्वतः इस पद का पर्याय पद कौन सा है यानी पर्यायवाची शब्द बताना है इनमें से कि सही कौन सा है। यहाँ देखिए एक ऑप्शन जो है यहाँ 3 ही दे रखे हैं, एक इसमें नहीं है। जो सही उत्तर हमारा इसमें पर्वत का होगा वो होगा नगेंद्र है। तो यहाँ 30 जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो नहीं आया है, लेकिन जो हमारा उत्तर है वो इसमें दिया हुआ है नगेंद्र। प्रश्न ख में है पर्याय पदानाम उचितः क्रमः अस्ति। पर्याय पदों का उचित क्रम इसमें कौन सा है। देखिए सरस्वती तीरे गलत है। पवनः समीरः इंद्रः भूपतिः वृक्षः या शक्रः। सही उत्तर इसमें हो जाएगा पवनः समीरः। ग में है आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। आम्रम इस पद का पर्याय पद कौन सा है वो हमें बताना है और सही उत्तर इसमें होगा रसालः। प्रश्न घ विलोम पदानाम शुद्धः क्रमः नास्ति। विलोम पदों का शुद्ध क्रम नहीं है।
वो हमें इसमें से ढूंढ करके बताना है। तो शुद्ध क्रम यहाँ देखिए, कठोरम, मृदुम, अर्थः, सरसः, श्वेतः, कृष्णः और वृद्धः, मंदम। तो यहाँ जो क्रम नहीं है शुद्ध वाला वो है वृद्धः और मंदम। में है शीघ्रम इति पदस्य विलोम पदम अस्ति। शीघ्रम पद का विलोम पद कौन सा है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है मंदम, मधुरम, नवीनम और सूर्यास्तः। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा मंदम। प्रश्न 4 है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर के लिखो। प्रश्न क में पूछा है अपठत इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। अपठत, इस पद में लकार है, कौन सा है? वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा लंग लकार। ख में पूछा है गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे धातुः अस्ति। गच्छन्ति में धातु कौन सी है? तो गच्छन्ति में धातु है, सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा गम। ग में पूछा है भविष्यामि इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। भविष्यामि, ये इस पद में कौन सा पुरुष है वो हमें बताना है, और सही उत्तर इसमें हो जाएगा भविष्यामि में उत्तम पुरुष, ये एक वचन है उत्तम पुरुष का। घ में पूछा है अधोलिखितेषु वाक्येषु लोट लकारस्य वाक्यम नास्ति। ये जो नीचे पद दे रखे हैं इनमें लोट लकार का पद कौन सा नहीं है, वाक्य कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ देखिए सह पाठम पठतु, ये भी लोट लकार है। ते वृत्तम यत्नेन रक्षन्तु, ये भी लोट लकार है। सह सदा प्रिय वाक्यम वदति, ये लोट लकार नहीं है। तो सही उत्तर जो इसमें हो जाएगा वो है ऑप्शन 3, सह सदा प्रियम वाक्यम वदति, क्योंकि नंबर 4 जो है ये भी लोट लकार का ही वाक्य है। प्रश्न है अहम किंचित प्रष्टुम, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। इच्छ लट लकारे निर्देशानुसारम रिक्त स्थानम पूर्यत। देखिए यहाँ पर इच्छ धातु का लट लकार बताना है कि यहाँ पर कौन सा पद आएगा और रिक्त स्थान को पूरा करना है इन ऑप्शन में से। तो इच्छति, इच्छामि, इच्छसि और इच्छन्ति। यहाँ देखिए अहम उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन, इसमें क्रिया जो है वो है इच्छामि। सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इच्छामि। प्रश्न 5 उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखो। इसका प्रश्न क्या पूछा है विलोक प्लस ल्यप इति भविष्यति, इस प्रकार होगा। विलोक प्लस ल्यप प्रत्यय जोड़ने के बाद में क्या होगा वो हमें बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा विलोक्य। ख में है तुमुन प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ देखिए श्रोतुम तुमुन का है, पठितुम तुमुन का है, वदितुम तुमुन का है, त्वम। सही उत्तर, सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें त्वम। करणीयम इत्यस्य प्रकृति प्रत्ययम च विभज्य लिखत। करणीयम, इस पद का प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग अलग करने हैं। तो यहाँ देखिए क्र प्लस अनियर, क्री प्लस अनियर, क्री प्लस अनियर और कर प्लस अनियर। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो है क्र प्लस अनियर, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। घ में है लघुतमः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। लघुतमः, इस पद का प्रत्यय कौन सा है, यानी ये जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय आया हुआ है वो हमें बताना है। तो सही उत्तर जो इसमें होगा वो है तमप। प्रश्न 5 है सुमेलनम कुरुत। यहाँ सु होगा सुमेलनम कुरुत, सही मिलान करो। तो देखिए क में दे रखा है दान विरह, तो दान विरह के साथ जुड़ जाएगा जिमूत वाहना। पपात के साथ जुड़ेगा अपतत। पतक सत्तमः, इसके साथ में जुड़ जाएगा पक्षी श्रेष्ठः, और मनः के साथ में आ जाएगा अन्नमयम। यहाँ प्रश्न नंबर 6 में अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कोई 4 प्रश्न आपको इनमें से करने हैं।
यहाँ पर आपके 7 प्रश्न दिए हुए, 7 में से आपको कोई 4 लिखने होंगे, प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवे को हटाती हुई बालिका प्रार्थना करती है। तो कौन प्रार्थना करती है, इसके लिए यहाँ आ जाएगा प्रश्न का। कल्पत्रुः पृथ्व्याम धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष पृथ्वी पर धन की वर्षा करता है। तो किसकी वर्षा करता है, तो इसीलिए यहाँ आ जाएगा कस्य। इसके बाद में है खला नाम मित्री आरंभ गुर्वी भवती, दुष्टों की मित्रता शुरुआत में लंबी होती है। तो किसकी मित्रता होती है, तो यहाँ आ जाएगा केसाम। और इसके बाद में अगला जो इसमें दिया हुआ है, हम पूरे हल कर रहे हैं, आपको जो है सिर्फ इसमें से 4 ही करने होंगे। घ में दिया हुआ है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। कुक्कुरः कौन मनुष्यों का मित्र है, तो यहाँ हो जाएगा कः। फिर इसके बाद में पूछा है पर्यावरण संरक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण संरक्षण धर्म का अंग है। किसका अंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, लड्डू पूजा के निमित्त बनाए गए थे। तो क्या बनाए गए थे पूजा के निमित्त, तो यहाँ हो जाएगा कानी। फिर है इसमें वृक्षाः फलम न खादन्ति, पेड़ फल नहीं खाते हैं। तो पेड़ क्या नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, इसीलिए इसमें हो जाएगा प्रश्न किम। प्रश्न 7 में आपसे पूछा है अधोलिखितेषु द्वयो शब्दयोः शब्द रूपाणि लिखत, नीचे लिखे 2 शब्दों के आपको शब्द रूप लिखने हैं। आप चाहें तो राम प्रथमा विभक्ति लिख सकते हैं, फलम की द्वितीय विभक्ति लिख सकते हैं, और लता की पंचमी विभक्ति और भानु की चतुर्थी विभक्ति, यानी इनमें से आपको 2 शब्दों के शब्द रूप लिखने हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 8 में पूछा है वयम अथवा त्वया इति पदस्य विभक्ति वचनम च लिखत, या तो वयम की या त्वया, इन पदों में से किसी एक पद की आपको वचन और विभक्ति बतानी है। तो मैं इनके दोनों बता रही हूँ आपको। तो वयम का हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगी इसमें प्रथमा, और वचन हो जाएगा इसमें बहुवचनम। ठीक है, और इसके बाद में त्वया की बता देती हूँ आपको। त्वया ये तृतीया विभक्ति है, ठीक है, और इसका जो वचन है वो है एक वचनम। प्रश्न 9 में पूछा है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् कंठस्थीकृत सुभाषित द्वयम लिखत। आपके इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आए हैं उनको छोड़ करके अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको 2 श्लोक लिखने हैं। तो आप कंठस्थ कर लिए होंगे, तो आपको इनमें से 2 श्लोक कोई भी आपको लिखने होंगे। प्रश्न 10 अधोलिखितेषु प्रश्नेषु चतुर्णानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया एक पदेन लिखत। एक पद में आपको संस्कृत भाषा में इनके उत्तर लिखने हैं। यहाँ जो प्रश्न दे रखे हैं उनमें से कोई आपको 4 ही करने हैं, सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ भी देखिए 7 प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कविः काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है, वाणिम, यानी कि सरस्वती को संबोधित कर रहा है, तो उत्तर हो जाएगा वाणिम। इसके बाद में है स्वर्ण काकः कान अखादयत, सोने का कौवा क्या खाता है वो बताना है। तो क्या खा रहा था, वो चावल खा रहा था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तंडुलान। इसके बाद में है प्रश्न 11 में आपको प्रश्न उत्तर पूछा है वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, धन कैसे क्षीण होता है कैसा है, यानी कि वो अक्षीणः, सही उत्तर इसमें हो जाएगा। फिर अगला इसमें प्रश्न दे रखा है घ में है पुरा का लघ्वी भवति,
तो यहाँ लंबी क्या होती है? छाया होती है, इसीलिए सही उत्तर होगा छाया। मनः कीदृशं भवति, मन कैसा होता है? तो मन होता है अन्नमयम, यानी कि जैसा अन्न खाते हैं हम वैसा ही हमारा मन होता है। उसके बाद में है अगला प्रश्न पूछा है आपसे, माता काम आदिशत, माता क्या किसको आदेश देती है? उत्तर लिख दो यहाँ पर आप, पुत्र पुत्री। फिर इसमें है जिमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत्, जिमूत वाहन किसका पुत्र था? वो जिमूत केतु का था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जिमूत केतु हो। प्रश्न 11, स्वयस्य प्रधानाचार्यस्य कृते 5 दिवसानाम् एकम् अवकाश प्रार्थना पत्रं संस्कृते लिखत। 2 पत्र पूछे हैं आपसे। पहला पत्र इसमें पूछा है अपने प्रधानाचार्य को आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आपको 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, उसे संस्कृत भाषा में लिख करके देना है। तो आप इसे देख लीजिएगा। इसमें देखिए एक अथवा में और प्रश्न पूछ रखा है। अथवा में जो दिया है वो है स्वभगिन्याः विवाहे आमंत्रयितुं स्वमित्रं प्रति एक संस्कृते पत्रं लिखत। अपनी बहन के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए एक संस्कृत में पत्र लिखना है। तो एक प्रार्थना पत्र है और एक पत्र है, दोनों में से जो आपको सबसे अच्छा लगे वो आपको लिखना होगा। प्रश्न 12 में देखिए आपको यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो दहेजः अथवा दायजः इति शब्द समाजस्य एक कलंक अस्ति। दहेज अथवा दायज ये जो शब्द है ये समाज के लिए कलंक है। इसका अनुवाद तो मैं आपको बता रही हूँ, प्रश्न नीचे देखेंगे अभी। विवाह जीवनस्य एकः अमूल्यः निधिरस्ति। विवाह जीवन का एक अमूल्य निधि है, खजाना है। विवाहस्य जीवनेन सह अभिन्नः संबंधः अस्ति। विवाह का जीवन के साथ अभिन्न संबंध है, क्योंकि बिना विवाह के जीवन नहीं चलता। दहेजस्य कारणेन निर्धनानां कन्यकाः बहुकालम् अविवाहिताः भवन्ति। दहेज के कारण जो गरीब कन्याएं हैं वो लंबे समय तक अविवाहित होती हैं। पुरा इयं प्रथा अस्माकं देशे जन सामान्य प्रचलिता नासीत्। प्राचीन समय में ये प्रथा हमारे देश में जन सामान्य में प्रचलित नहीं थी। मध्यकाले सामंत युगे राजानः स्वकन्याभ्यः विवाहेषु अपार धनराशि सुख साधनानि च दातुं प्रारभन्त। मध्यकाल में जब सामंत युग आया तब राजाओं ने अपनी कन्याओं के विवाह में बहुत सारी धनराशि और उनके सुख साधन उनको देना प्रारंभ कर दिया। अद्य तु इयं प्रथा अस्माकं समाजे दृढ़ परंपरा विद्यते। आज तो यह प्रथा हमारे समाज में दृढ़ परंपरा बन चुकी है। दहेजस्य ब्रह्मराक्षसः स्वबाहुपाक्षे जनसाधारणं सन्निग्रलक् अट्टहासं करोति। दहेज का जो बड़ा राक्षस है, यानी दहेज रूपी जो राक्षस है, वो अपने बाहुपास में जनसाधारण को बांध रखा है और उसे जोर से हंसी करता है, अर्थात उनको बहुत कष्ट पहुंचता है, क्योंकि जो जनसाधारण है वो गरीब लोग होते हैं, वो दहेज नहीं दे पाते हैं। इतः पिता स्वकन्यां महादानमेव वराय यच्छति, अपरतः पुनरुप्यकाणि अपि प्रददाति। एक पिता अपनी कन्या का बड़ा दान करता है, वर को देता है, अपनी कन्या का दान करके वर के लिए देता है, और दूसरी ओर वह फिर से बहुत सारे रुपये भी उसे देता है। किमर्थम एतवान महाराशि शुल्कम वा कन्यायाः पित्रा वर पित्रे दीयते। किस लिए यह इतनी बड़ी राशि कन्या के पिता के द्वारा वर को पिता को दी जाती है। अयमेव विचारणीय,
यह विचार करने योग्य है। प्रश्न दे रखे हैं यहाँ, ये जो प्रश्न है इनके प्रश्न आपको गद्यांश में से ढूंढ करके लिखने हैं। आप एक बार इनको देख लीजिएगा। ये 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्न के आपको उत्तर लिखने हैं गद्यांश में से ढूंढ करके। प्रश्न 13 में आपसे पूछ रहे हैं प्रदत्तेह शब्देह रिक्त स्थानानां पूर्ति करणीया। नीचे जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनकी पूर्ति करनी है। को अपि पंच, कोई 5 आपको करने हैं। यहाँ भी 7 रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनमें से कोई 5 करने हैं। यहाँ देखिए मंजूषा में शब्द दे रखे हैं, इनमें से हमें सही शब्द ढूंढने हैं। तो कै में आएगा निनादय नवीनामय वाणी, यहाँ आ जाएगा आपके वीणा। मंजूषा में से यहाँ लिखेंगे वीणा। ख में है तव पुत्र नदीर तरात हतः, यहाँ आपको जो सही उत्तर आ जाएगा वो होगा शनैन। ग में है सा तदा करुणा वाचो सुदुखिता, तो यहाँ होगा आपके उसमें मंजूषा में से विलपंती। और इसके बाद में धर्मो रक्षति, यहाँ आपके सही उत्तर हो जाएगा रक्षितः। और फिर अगला इसमें दे रखा है प्रकृतिः समेषां संरक्षणाय प्रयतते, यहाँ प्रकृति प्राणी नाम, यहाँ रिक्त स्थान होगा इसके बाद में, यहाँ नहीं दिया हुआ है। यहाँ जो रिक्त स्थान है इसमें आ जाएगा प्राणी नाम। फिर इसके बाद में है अगला तत्र सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, यहाँ जो रिक्त स्थान होगा वो है त्रिशंत। और फिर इसमें दे रखा है प्रयत्नेन किम, यहाँ किम है किम यत्नेन संरक्षेत, तो यह प्रयत्नेन किम नहीं होगा, यहाँ रिक्त स्थान होगा। तो इसीलिए यहाँ किम की जगह जो रिक्त स्थान आ रहा है उसमें आ जाएगा आपके व्रतम। प्रश्न 14 में आपसे पूछा है अधोलिखितेषु पंच अशुद्ध कार वाक्यानाम शुद्धिः करणीया, यहाँ जो नीचे 5 अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं उनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ देखिए युवकः अश्वम पतति, युवक घोड़े से गिरता है, तो यहाँ अश्वम नहीं आएगा, यहाँ होगा अश्वात। अश्व से गिरता है इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति हो जाएगी अश्वात। तो यहाँ जो है ये गलत है, इसकी जगह सही पद ये है। फिर है इसमें त्वम कदा पठति, तुम कब पढ़ते हो, तो त्वम के साथ में मध्यम पुरुष है ये, तो यहाँ पठती नहीं होगा, इसकी जगह हो जाएगा पठसी। और फिर आगे इसमें दे रखा है गुरुम नमः, गुरुम नमः नमस्कार, नमः उपधातु है और यहाँ इसके लिए हमेशा गुरुवे नमः चतुर्थी विभक्ति आती है, गुरुवे नमः। फिर इसमें है सह रामः पुत्रः अस्ति, वह राम पुत्र है, नहीं ये रामः नहीं आएगा, यहाँ होगा रामस्य, राम का पुत्र है। और 5 में दे रखा है गणेशः मोदकम रोचते, गणेश को मोदक अच्छे लगते हैं। अंतिम प्रश्न इसमें दिया है प्रश्न नंबर 15 अधोलिखितयोः प्रश्नयोः एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषायाम एक वाक्येन लिखत। जो नीचे लिखे प्रश्न है इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको एक वाक्य में लिखने होंगे। तो यहाँ आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से प्रश्न को। पहला प्रश्न इसमें पूछा है निर्धनायाः वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्, कैसी थी वो, सुंदर थी। और कालः कस्य रसम पीबति, काल किसका रस पीता है, समय का रस पीता है। तो आप इनके उत्तर लिख लीजिएगा। ये वीडियो जो है वो अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।